नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दो कंपनियों पर बड़ी अपडेट है दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप और वारे एनर्जी को लेकर। दोनों कंपनियां हमारे हमेशा राडार पर रहती है, हम इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। किसी ने कल भी एक मैसेज किया था, मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था कि सर आप ब्राइटकॉम के ऊपर क्यों वीडियो बनाते हैं, या ज़्यादा वीडियो आप ब्राइटकॉम पर क्यों बनाते हैं। देखिए, इसकी वजह तो बहुत सारी है दोस्तों। हमने पिछले 3 सालों में कई वीडियो इस कंपनी के बारे में बनाए हैं। जब भी अपडेट आता है, जब इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम थी तब भी बनाए, जब प्रॉब्लम नहीं थी तब भी बनाए, और आगे भी अगर इस कंपनी को लेकर कमेंट्स आएंगे दोस्तों, लोग पूछेंगे तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ वारे एनर्जी दोस्तों, आईपीओ जब आया था तब भी इसके ऊपर हमने वीडियो बनाए थे, आज भी बना रहे हैं और जब भी कोई खबरें आएगी तब भी बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों दोनों कंपनी के बारे में। वारे एनर्जी को लेकर एक बुरी खबर है दोस्तों, और ये बुरी खबर कल इसके ऊपर असर भी डाल सकती है। मतलब आने वाले समय में अगर इस बुरी खबर में कुछ दम निकलता है दोस्तों, तो हो सकता है कंपनी को लेकर काफी सारे आप फिर आगे इम्प्लीमेंट देखें दोस्तों। क्या खबर है, तो चलिए खबर के ऊपर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है वो अमेरिका से निकल के आ रही है। आपको याद होगा वारे का एक प्लांट है दोस्तों जो अमेरिका के टेक्सास में है, बर्कशायर हैथवे में। तो बर्कशायर में दोस्तों इस कंपनी को लेकर जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका में इसके ऊपर एक केस लगाया गया है दोस्तों। और किस चीज को लेकर ये केस लगाया है, तो ये जो केस लगा है एंटी डंपिंग, जी हाँ, एंटी डंपिंग को लेकर ये केस लगा है। मतलब आप अमेरिका में रहकर आपके प्रोडक्ट को सस्ता नहीं बेच सकते, आप इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, अब सस्ता क्यों नहीं बेच सकते। देखिए, अलग अलग कंट्री के अलग अलग नियम होते हैं दोस्तों। तो आप कंपटीशन से सस्ता ये कहकर बेच नहीं सकते कि देखिए हम इनसे सस्ता बेच रहे हैं तो हमसे ले लीजिए, ये वहां पर इलीगल माना जाता है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, वो खैर चर्चा का विषय है। मगर आपको ये ध्यान होगा दोस्तों कि वार एनर्जी इंडिया से कच्चा माल अमेरिका ले जाता है और करीबन करीबन वार एनर्जी 44% एक्सपोर्ट करता है। और चीटिंग करके आप सस्ता नहीं बेच सकते। अब वो चीटिंग अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों, उस चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा। मगर हाँ, कंपनी को इस समय वहां पर केस का सामना करना पड़ रहा है, और ये खबर आप इस समय मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो दोस्तों। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये जो खबर है ये आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देख सकते हो। तो देखिए, चीप्स गुड्स आप देख सकते हैं, सस्ता माल जो है उसी को लेकर ये खबर बनाई जा रही है, और न्यू अमेरिकन फैक्ट्रीज बिजनेस ने इनके ऊपर ये केस लगाया है। अब ये क्यों चिंता का विषय है दोस्तों। एक तरफ से अमेरिका ऑलरेडी इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा चुका है, साथ ही साथ पेनल्टी भी लगा चुका है। अगर मान लीजिए इस खबर के अंदर कुछ भी ऐसा निकलता है जो कंपनी के लिए गलत होता है दोस्तों, तो इसका झटका लगेगा दोस्तों। क्योंकि अमेरिका में ये अपना बिजनेस बढ़ा रही है, वार एनर्जी लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है। रिसेंटली भी आपको याद होगा इन्होंने अपनी कैपेसिटी वहां पर बढ़ाई है। अब अगर मान लीजिए ये जो केस में अगर कुछ जान निकलती है, कुछ तथ्य सही निकलते हैं, मान लीजिए अभी तो खबरें हैं दोस्तों, तो इस कंपनी को लेकर फिर दिक्कतें आ सकती है आने वाले समय में, और कंपनी को कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वो फिर केस चलेगा, फिर लंबी हेयरिंग होगी, वो सारी चीजें होंगी दोस्तों। मगर जब खबर आती है ना दोस्तों, तो वो फिर एक्शन जरूर दिखाती है। तो वारे एनर्जी को लेकर खबर है, और साथ ही साथ 25% ये जो टैरिफ लगा है इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि अमेरिका से इंडिया से कच्चा माल अमेरिका जा रहा है दोस्तों, तो वहां पर भी हो सकता है इस कंपनी के ऊपर फिर टैरिफ लगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्राइटकॉम की। पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि यहाँ पर सर्किट लग रहे हैं दोस्तों। आज खैर सर्किट नहीं लगा, मगर पिछले 2 दिनों में एक चीज और देखी हमने, यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। आज भी करीब करीब 39% डिलीवरी हुई है। 95 लैक्स शेयर जो है ट्रेड हुआ, उसमें से 37,98,000 शेयर जो है वो डिलीवरी हुए बीएससी के ऊपर। एनएससी पे अगर हम देखें तो एनएससी पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था,
4,97,00,000 शेयर ट्रेड हुए, उसमें से 2,44,00,000 शेयर डिलीवरी में गए, क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है दोस्तों, आपको पता है ये 49% यहाँ पर डिलीवरी हुई। अब ये जो जो वॉल्यूम बढ़ा दोस्तों, इसका क्लैरिफिकेशन बीसीजी को देना पड़ा यहाँ पर। और भी बातें कही है इस नोटिस के अंदर बीसीजी ने। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है दोस्तों आज के नोटिस में कि हमने किसी भी प्रकार से कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है नहीं छुपाई है। मतलब एनएससी बीएससी के ऊपर हमने कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं छुपाई है। ये जो आप प्राइस सेंसिटिव प्राइस जो देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है, बढ़ रहा है दोस्तों, इसको लेकर हमने कोई भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं छुपाई है जो कानून के विरुद्ध हो। उसके बाद इन्होंने कुछ चीजें कही है, जैसे कंपनी कह रही है कि 14 जुलाई के बाद जैसे ही हमारा स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, हम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जिससे प्राइस मूवमेंट को मदद मिले। साथ ही साथ कंपनी ने कहा हम ऑलरेडी बता चुके हैं और अभी भी बताया कि हम AI/ML डिजिटल एडवर्टाइजिंग इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों। ये हम ऑलरेडी दोनों ही एनएससी और बीएससी को बता चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने टेर्नोवा, आपको याद होगा दोस्तों, पुरानी बात है, आज से 7-8 महीने पुरानी बात है, इन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप की थी मार्केटिंग बिजनेस को लेकर एशिया पैसिफिक कंट्रियों को लिए। इन्होंने टेर्नोवा कंपनी को एक्विजिशन किया था, उसके साथ पार्टनरशिप की थी, एक्विजिशन नहीं किया था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, पार्टनरशिप की थी दोस्तों। और उसके ऊपर ऑलरेडी कंपनी बहुत तेजी से काम कर रही है, ये भी कंपनी बता रही है किसको। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क है दोस्तों, उसके दायरे में रहकर ये कंपनी काम कर रही है। अब इन्होंने और एक चीज यहाँ पर बताई है दोस्तों, ये इम्प्रूवमेंट कर रही है रैंकिंग को लेकर, जहां पर पिक्सेलेट के साथ, आपको अभी याद होगा पिक्सेलेट के ऊपर मैंने बात भी की थी, जिसमें इनकी रैंकिंग जो है चाइना, स्पेन, आयरलैंड, जापान, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बराबर आ चुकी है। इतनी मतलब वहां पर अच्छी रैंकिंग पे ये कंपनियां जो है, ब्राइटकॉम जो है वो काम कर रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिर से ब्राइटकॉम ने बीएससी और एनएससी दोनों को दी है, क्योंकि जब भी देखिए कोई भी मूवमेंट होता है प्राइस के अंदर, हो सकता है वो ज्यादा हो जाए, हो सकता है वो कम हो जाए, मगर जब भी ज्यादा होता है तब क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है दोस्तों कि आपके स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या आप कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमसे छुपा रहे हैं, दोनों एक्सचेंज से अगर छुपा रहे हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ब्राइटकॉम ने कहा है कि हम ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, आप यहाँ से सब्जेक्ट में जब देखेंगे तो क्लेरिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने कहा हम ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं छुपा रहे हैं। तो ब्राइटकॉम ग्रुप हो या वारे एनर्जी हो दोस्तों, दोनों के लिए खबरें हैं। वारे के लिए बुरी खबर है, तो वो बुरी खबर हमने आप तक पहुंचा दी। ब्राइटकॉम के लिए क्लेरिफिकेशन है वो आप तक पहुंचाया। वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।